एक और वीडियो सामने मेरे पास पहुंचा है। बहुत सोचने की बात आ जाती है और बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन करे तो करे क्या। कानून वाले सो जाते हैं, पुलिस वाले देखते रहते हैं, मीडिया वाले बस सवाल जवाब करते रहते हैं। गद्दारों को सजा नहीं दी जाती है, गिरफ्तार करने के बाद में कोई आवाज सामने नहीं आती है। बीते हुए दिनों में काफी दिनों पहले मेरे पास एक समाचार पहुंचा था कि स्कूल के अंदर कम उम्र वाली लड़कियों के साथ गलत हरकतें करी जाती है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है और न्याय नहीं मिलता चला जा रहा है। उस बात को मद्देनजर में रखूंगा, लेकिन आप कमेंट में वही लिखे जो सामने वालों को हिम्मत आ जाए। हिंदी में लिखे ताकि वो हिंदी में समझ पाए। हम कोई अंग्रेज के जमाने के नहीं है। इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जा रहा है आपको, तो ये मत समझना कि सबको इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है। अपनी पढ़ाई का घमंड ना करें, आपको सबको लेकर चलना होगा। तो मैं आपको वीडियो बताना चाहूंगा, अगला वीडियो जो बॉम्बे के अंदर का है ना। सपाला करके एक गांव है, शहर यानी कि एक नगर है। बॉम्बे में जाते वक्त शुरुआती में आता है, एक दो स्टेशन के बाद तो वहां पर स्कूल है, आश्रम है, वहां पर ऐसा किया जाता है। गलत हरकतें की जा रही, उनको बैन करना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए और उन बच्चों को, उन लड़कियों को न्याय दिलाना चाहिए। बीते हुए दिनों में हमने बांग्लादेश की बातें सुनी है ना, बहुत दुखद घटना हो रही है। और वो अधिकतर कौन कर रहे हैं माने? हिंदू धर्म के मानने वाले एक ऐसे लोग होते हैं। कुछ जगह पंडितों महाराजों की बातें आई मेरे पास, कुछ जगह मास्टरों की बातें आई, कुछ जगह और ऐसे फालतू के पिदड़ लोग जो शराबी के नशे में होते हैं, ऐसे लोग ऐसे हरकतें सामने लेते आ रहे हैं। 2024 के अंदर हमें काफी बलात्कार के केसेस सुनने के लिए मिले। जगह जगह परेशानी बढ़ा दी, आतंक फैला दिया, घरों में रोना धोना शुरुआत कर दिया, परिवार को बिछड़ा दिया और दुखद घटनाएं बहुत कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है। पहले तो बस टीवियों में समाचार आया करता था, लेकिन अभी मोबाइलों के अंदर, यूट्यूब के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर समाचार तुरंत पहुंच जाता है। तो सावधानी बनाइए, अपने भारत को बदनामी से बचाव करना है तो आपको और मुझे गद्दारों को सजा देना है और गद्दारों को सामने लाना है। चाहे वो धार्मिक हो गए, चाहे वो नास्तिक हो गए, चाहे वो कोई कौन से भी हो, उन्हें सामने लाना ही पड़ेगा, उनका पर्दाफाश करना ही होगा। वरना इनको आप जितना छिपाओगे उतना दुनिया को अंदर ही अंदर मारते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, बेचते चले जाएंगे, खोखला बनाते चले जाएंगे। आपने देखा होगा वीडियो की दुबे करके कोई व्यक्ति है और साथी लोग भी है, कम उम्र के लड़कियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, बलात्कार किया जा रहा है। और आज संसार भर में प्रेम भाव ठंडा होने के कारण अधर्म बढ़ता चला जा रहा है। जिसमें धार्मिकता नहीं है, जिसमें ईमानदारी नहीं है, जिसमें सच्चाई नहीं है, वही ज्यादातर बढ़ता चला जा रहा है और अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। तो उस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी बनाइए, क्योंकि शैतान उस शेर के समान तैयारी में रहता है कि किस रीति से और कब फाड़ कर खाएं। जैसे कि पहला पत्रस आप देखते हैं, जैसे कि पहला पत्रस के अंदर आपको देखने के लिए मिलता होगा 8 का यानी कि 5 का 8 वचन, उसमें लिखा गया है कि सावधान रहें। शैतान कौन सी खोज में रहता है? शैतान कौन सी खोज में रहता है कि वो इंसान को किस रीति से फाड़ खाए। यहां पर मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, पढ़िए आप मेरे साथ में पढ़िए। यहां लिखा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। हालेलुया।
ध्यान से सुनिएगा। शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले शेर के समान, वो एक शिकारी के समान वो तैयार रहता है कि वो किसको और कब फाड़ कर खाए और किसके द्वारा फाड़ कर खाए। आज कई लोगों के द्वारा लेडीजों को हत्या किया जा रहा, उनको फाड़ दिया जा रहा, उनको मार दिया जा रहा, उनको लूट लिया जा रहा है। अलग अलग प्रकार से शैतान जो है इंसान के जीवन में घुसकर इंसानों को नष्ट करता चला जा रहा है। शैतान जो है शेर के समान खोज में होता है, भूखा जो शेर होता है शिकार के धुन में होता है कि कब शिकार करूं और कब उसे फाड़ कर खाऊं। लेकिन आज संसार भर में अलग अलग जाति और धर्म के गुंडाराज खड़े हो चुके हैं, जो अलग अलग शांति के साथ जी रहे हैं, उनको शांति से बाहर निकाल रहे हैं, माँ बाप को रुला रहे हैं, बूढ़े माँ बाप को सहारा नहीं दे रहे हैं और शैतान का रूप धारण उसका स्वभाव लेकर बढ़ते चले जा रहे हैं। शैतान जो है शेर के समान धाड़ रहा है, शेर के समान वो ताक रहा है, ढूक रहा है कि किसको फाड़ कर खाएं। मेरे यार, शेर को आपने देखा होगा कि वो अचानक हमला नहीं करता है, बल्कि सोच समझ कर हमला करता है, सोच समझकर वो पंजा डालता है। उसी प्रकार से शैतान जो शेर के समान चालाकी से काम ले रहा है, कईयों का बलात्कार करवा रहा, कईयों को चोरी करवा रहा, कईयों को हत्या करवा रहा, कईयों को मर्डर करवा रहा, कईयों को मारतोड़ करवा रहा, कईयों को झूठ बोलवा रहा, कईयों को रास्ता भटका रहा, कईयों को सही रास्ते से भी भटका दे रहा है, धार्मिक लोगों को भी भटका रहा है। बीते दिनों में हमने सुना था बॉम्बे ठाणे के आसपास यानी कि पुणे में भी मंदिर के पुजारी लोगों ने ही बलात्कार किया है ना, एक लेडीज के साथ मिलकर 2-3 पंडितों ने भांग पिला दिया दूध के अंदर, उसके बाद बेहोश हुआ लेडीज, उसके साथ घिनौनी हरकतें करी है ना। कुछ दिन पहले देहरादून की बातें भी सुने आई, बस के अंदर सरकारी कर्मचारी जो बस चलाने वाले थे उन्होंने भी है ना समूह में बलात्कार किया है ना। बांग्लादेश की बातें भी आई, बलात्कार किया है ना। और क्या बोलना चाहिए, और जगह जगह की बातें आ रही, वहां का मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। आपको अगर याद आता होगा तो जरूर समझ जाइए मैं उन देशों के लिए कह रहा हूं मेरे यारों, है ना। कलकत्ता, वहां के लिए भी मैंने एक समाचार सुना, वहां भी बलात्कार किया गया, मर्डर कर दिया गया, अच्छे लड़कियों के साथ घिनौना हरकतें, माँ बाप रो रहे हैं है ना। कई जगह तो मुर्दा लाश देखने के लिए भी नसीब नहीं हुआ माँ बाप को। तो यह शैतान जो है बहुत गुस्से में है, इसलिए सावधान रहिए। सेवक सेविका, जगत के तमाम अलग अलग प्रकार से जीने वाले लोगों, मैं आप सभी का शुभ चिंतक हूं, आप सभी का भला चाहता हूं। कभी भी हमने किसी का घाटा नहीं चाहा, किसी की बर्बादी नहीं चाहिए, सभी का भला चाहा, इसीलिए आप सबका भला होगा, आप सबका उपकार होगा, यही बातें लेकर सामने आते हैं यारों। शैतान जो है बहुत चालाक, आपको सावधानी पूर्वक बढ़ना होगा, सारी चिंता ईश्वर के ऊपर डालना होगा, अपने भरोसे से मत जियो, किसी के भरोसे के ऊपर मत जियो। आपको रास्ते में भी कोई भी व्यक्ति धोखा दे सकता है, किसी के भी साथ में आप रिश्ता अच्छा नहीं रख सकते। आजकल सावधानी पूर्वक बढ़िए आगे। दोस्त भी दोस्त को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, पैसों के कारण, इज्जत के कारण, लूटपाट के कारण, झूठ के कारण माँ बाप को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने देश के भी नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मिलन के साथ आगे बढ़िए, प्रभु आप सबके साथ सलामत आपको रखेगा। रिश्ता बिगड़ा हुआ आप सुधार लीजिए, माफी मांग लीजिए, कोई आपका घिस नहीं जाएगा, कोई आप कम नहीं हो जाएंगे माफी मांगने से। आपको माफी मांगने से आपका गलती सुधर जाएगा। आपको माफी लोग दे या ना दें, लेकिन आपको माफी मांग लेना होगा। लेकिन आजकल व्यक्ति बहुत कम, 100 में से 1 व्यक्ति मिलता है, वो भी आधा अधूरा माफ करेगा।
लेकिन बहुत कम लोग मिलते हैं जो माफी के भावने से जी रहे हैं। सेवक सेविका के अंदर भी माफी का भावना नहीं मिल पा रहा है ना। 7 वाणियां सुना देंगे, उसके बाद भी उनके अंदर वही भावनाएं होगी जो आम जनता के अंदर है, जो आम साधारण लोगों के अंदर है विश्वास, ऐसे जीते हैं। हमारे गुजरात के अंदर आप जान सकते हैं मेरे द्वारा, लोग यहां पर सेवक सेविका हो या विश्वासी हो, किसी का भी गुनाह माफ नहीं करते हैं, किसी का भी अपराध है ना क्षमा नहीं करते और ढाकते भी नहीं, और ना ही किसी गरीब गुरबा की सलाह लेते हैं, नहीं ले रहे हैं यारो। हमने सेवा ये चालू की, गरीब गुरबा की सलाह लो, बिगड़े हुए की सलाह लो, उसको सुधारो, डांटो, सामने लाओ, ये हमारा काम है। मेरे यार सुधरो। गुजरात में बहुत ऐसे धनवान सेवक सेविका है, लेकिन गरीब के घर जाकर दरवाजा नहीं खटखटाएंगे और नहीं पूछेंगे कि आपके घर कुछ खाने के लिए है या नहीं। अगर हो सकता है आपके गांव में आप खुद भी हो सकते हैं ऐसे। जानिए और समझिए, अपने आप को जानिए कि हम क्या उस शैतान के समान है, क्या उस शेर के समान है जो भूखा शेर है, जो किसी को भी कभी भी झपाटे मारता है। क्या ऐसे हैं हम, या फिर हम किसी और का भार उठाते हैं, किसी की चिंता करते हैं, किसी को बनाना चाहते हैं, किसी को उठाना चाहते हैं, किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम किस में से हैं देखिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।